तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई सालों पहले एक राज्य हुआ करता था और उस राज्य के लोग खुशी से रहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें किसी से खतरा नहीं हो सकता है। लेकिन अंधेरे में छुपा बैठा एक खतरनाक शैतान जब उस राज्य के लोगों को पता चला तो शैतान ने उस राज्य पर हमला बोल दिया और उसके रास्ते में जो भी आता वह उसे ख़त्म कर देता था। लेकिन उस शैतान को रोकने एक रक्षक आती है और उसका नाम ग्लोरेथ होता है। ग्लोरेथ उस शैतान को ख़त्म कर देती है और ग्लोरेथ कसम खाती है कि अब उसके लोगों को कभी खतरा नहीं होगा। ये उसने ताकतवर योद्धाओं की एक सेना बनाई और यह ऑर्डर दिया कि उनकी आने वाली जनरेशन भी राज्य की रक्षा करेगी। जिसके बाद 1000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि रानी ने अपने राज्य के लोगों की रक्षा के लिए एक नाइट सेरेमनी रखी होती है और हजारों सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि आम लड़के बैलिस्टर को उस राज्य की रक्षा के लिए नाइट बनाया जा रहा होता है। इसलिए लोग इससे नाखुश होते हैं। लोग सिर्फ ग्लोरेथ के वंशज को ही नाइट बनना पसंद करते थे, लेकिन बैलिस्टर ने बहुत मेहनत की और अपनी क्लास में फर्स्ट आया। अभी हम ग्लोरेथ के वंशज के नाइट को देखते हैं और उसका नाम एम्ब्रोसिस गोल्डन लायन होता है। बैलिस्टर और एम्ब्रोसिस दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम रानी को देखते हैं जो अपने राज्य की रक्षा के लिए नाइट को चुन रही होती है। वो बैलिस्टर को नाइट बनने के लिए चुन लेती है और सबसे कहती है कि आज कोई भी राज्य की रक्षा के लिए नाइट और इस तलवार को उठा सकता है। अब यहाँ पर रानी बैलिस्टर को नाइट बना देती है और ये देखकर सब लोग खुश होने लगते हैं। लेकिन तभी बैलिस्टर की तलवार से एक लेजर निकलती है जिससे रानी मारी जाती है। यहीं पर एम्ब्रोसिस बैलिस्टर का हाथ काट देता है। बैलिस्टर को कुछ समझ ही नहीं आता है, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और पूरे राज्य में उसके पोस्टर लग जाते हैं। उसे पकड़ने के लिए ऐलान भी कर दिया होता है। राज्य के लोग उसे रानी का हत्यारा कह रहे होते हैं। लेकिन तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम निमोना होता है। निमोना ये सब देखकर बैलिस्टर को परफेक्ट कहती है। जिसके बाद हम बैलिस्टर को देखते हैं जो कि एक पुराने से गैराज में होता है और वो वहाँ अपने कटे हुए हाथ की जगह एक रोबोटिक आर्म लगाता है और उसका हाथ ठीक हो जाता है। तभी वहाँ पर निमोना आती है और निमोना बैलिस्टर को बेगुनाह साबित करने के लिए उसके साथ काम करने को कहती है। लेकिन वहाँ पर एम्ब्रोसिस के गार्ड आकर बैलिस्टर को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं और साथ में उसका रोबोटिक आर्म निकाल कर ले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर डायरेक्टर आती है। डायरेक्टर बैलिस्टर से कहती है कि मैंने और रानी ने तुम पर भरोसा करा लेकिन तुमने रानी को मार डाला। तो बैलिस्टर कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने रानी को नहीं मारा है। लेकिन डायरेक्टर वहाँ से चली जाती है। तभी फिर से निमोना वहाँ आ जाती है। निमोना बैलिस्टर का आर्म उसको देती है और उसे बाहर निकालने का कहती है। निमोना बैलिस्टर को वहाँ से निकाल लेती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। रास्ते में बैलिस्टर को एम्ब्रोसिस मिलता है। वो उसे कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने रानी को नहीं मारा है। एम्ब्रोसिस उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और बैलिस्टर और निमोना को पकड़ने लगते हैं। तो वो दोनों एक रूम में जाकर छुप जाते हैं। निमोना यहाँ पर बैलिस्टर से कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरे रूप को देखकर डरोगे नहीं। तभी निमोना एक राइनोसोरस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उन सारे गार्ड से बैलिस्टर को बचाकर और बहुत से एनिमल में ट्रांसफॉर्म होकर बैलिस्टर को उस जेल से बाहर निकाल लेती है। तभी बैलिस्टर बेहोश हो जाता है। जब बैलिस्टर को होश आता है तो वो अपने आप को निमोना के घर देखता है। बैलिस्टर को वहाँ पता लगता है कि निमोना एक शैतान है और बैलिस्टर निमोना से ये भी पूछता है कि तुमने मेरी ही जान क्यों बचाई। निमोना कहती है कि बोरियस से बचने और तुम्हें भी कोई पसंद नहीं करता इसलिए। अब उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो दोनों स्क्वायर को ढूंढने का प्लान बनाती है क्योंकि उसने ही बैलिस्टर को उस दिन तलवार लाकर दी थी जिससे रानी मारी गई थी। अब वो दोनों हाथ मिलाते हैं जिसके बाद वो दोनों स्क्वायर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर एम्ब्रोसिस बैलिस्टर को पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेज देता है,
बैलिस्टर और निमोना स्क्वायर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर एम्ब्रोसिस और उसके सैनिक आ जाते हैं। तो निमोना बैलिस्टर को बचाकर वहाँ से ले जाती है। तभी वहाँ उन्हें स्क्वायर भी मिल जाता है। तो अब निमोना एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म होकर स्क्वायर को पकड़ लेती है और उसको कार में डाल देती है। लेकिन वहाँ फिर से एम्ब्रोसिस और उसके सैनिक आ जाते हैं और वो उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन बैलिस्टर और निमोना वहाँ से भाग जाते हैं। अब इधर स्क्वायर बैलिस्टर को एक वीडियो दिखाता है, जिसमें पता लगता है कि वो तलवार स्क्वायर ने नहीं बल्कि डायरेक्टर ने बदली थी, क्योंकि वो रानी को मारना चाहती थी। अब ये वीडियो बैलिस्टर एम्ब्रोसिस को दिखाने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो। लेकिन निमोना कहती है कि तुम पागल हो गए हो, जिसने तुम्हारा हाथ काटा तुम उस पर ही भरोसा कर रहे हो। तुम इस वीडियो को अपलोड कर दो, जिससे पूरा राज्य डायरेक्टर की असलियत देख पाएगा। लेकिन बैलिस्टर ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद वो उस वीडियो को एम्ब्रोसिस को दिखाने जाता है। जब वो उस वीडियो को एम्ब्रोसिस को दिखा रहा होता है कि तभी वहाँ उनके सैनिक आकर उसके फ़ोन को तोड़ देते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। बैलिस्टर एम्ब्रोसिस से उस पर भरोसा करने को कहता है, लेकिन एम्ब्रोसिस को बैलिस्टर पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो अपने सैनिकों से बैलिस्टर को बंदी बनाने का ऑर्डर देता है। अब ये सब देखकर बैलिस्टर हैरान हो जाता है। तो बैलिस्टर निमोना से अपनी पावर दिखाने को कहता है, जिसके बाद निमोना अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और वो दोनों सैनिकों से लड़ने लगते हैं। और इसी दौरान बैलिस्टर और एम्ब्रोसिस भी लड़ते हैं। तो एम्ब्रोसिस कहता है कि तुम एक शैतान के दोस्त हो, और बैलिस्टर कहता है ये मेरी दोस्त है और तुम भी मेरे दोस्त, लेकिन तुमने मुझे जाना ही नहीं। ये सब डायरेक्टर ने किया है। तभी इसी बीच सैनिक उस पर हमला कर देते हैं और उसे मारने लगते हैं। ये सब देखकर निमोना उसे बचाने आती है और एक बहुत बड़े ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर उसे बचा लेती है। तभी निमोना एक बच्ची को देखती है, जिससे एक गाड़ी टकराने वाली होती है और निमोना उस बच्ची को बचा लेती है। वो निमोना को देखकर डर जाती है और उसे शैतान समझने लगती है, इसलिए वो निमोना को मारने के लिए तलवार उठा लेती है। लेकिन तभी निमोना को पकड़ने के लिए सैनिक उसके पास आने लगते हैं कि तभी बैलिस्टर वहां आकर उसे ले जाता है, जिसके बाद निमोना उस बच्चे के हादसे की वजह से सैड हो जाती है। बैलिस्टर उसे समझाता है कि राज्य से जाने को कहता है। तो बैलिस्टर कहता है कि हम कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे बारे में लोगों का नज़रिया नहीं बदलेगा। तभी निमोना कहती है कि तुम तो मुझे मारना चाहते थे, क्योंकि मैं एक शैतान हूँ, लेकिन तुमने मुझे नहीं मारा, इसलिए तुम हार मत मानो। हम एम्ब्रोसिस को ज़रूर बताएंगे कि तुम बेगुनाह हो और डायरेक्टर को सज़ा दिलवा कर रहेंगे। अब वो दोनों एक प्लान बनाते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद हम एम्ब्रोसिस को देखते हैं। वो डायरेक्टर के पास आया होता है और वो डायरेक्टर से कहता है कि आपने ही रानी को मारा है। कि तभी डायरेक्टर एम्ब्रोसिस के तलवार मारकर कहती है कि हाँ, मैंने ही रानी को मारा था। तो वहाँ बैलिस्टर आता है और उसने उन सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया होता है। अब ये देखकर डायरेक्टर को पता चल जाता है कि ये एक चाल थी और वो एम्ब्रोसिस नहीं होता है, बल्कि निमोना होती है, जिसने उसका रूप चेंज कर लिया था। अब वो दोनों सबूत लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों उस रिकॉर्डिंग वाली वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, जिससे सबको पता लग जाता है कि बैलिस्टर बेगुनाह है और डायरेक्टर ने ही रानी को मारने के लिए बैलिस्टर की तलवार बदली थी। जिसके बाद अब ये बात एम्ब्रोसिस को भी पता लग जाती है, इसलिए वो अपने सैनिकों से डायरेक्टर को पकड़ने का ऑर्डर देता है। इधर डायरेक्टर अपना सच छुपाने के लिए एम्ब्रोसिस को एक पेंटिंग दिखाती है। अब एम्ब्रोसिस उस पेंटिंग को देखकर डायरेक्टर पर भरोसा कर लेता है। दूसरी तरफ हम बैलिस्टर को देखते हैं। उसके पास एम्ब्रोसिस का मैसेज आता है और वो बैलिस्टर से मिलना चाहता है, इसलिए वो दोनों एक बार में मिलने आते हैं। बैलिस्टर न्यूज़ देखता है कि डायरेक्टर सब लोगों से कह रही होती है कि वो मैं नहीं थी, वो सब उस लड़की ने किया है। अब ये देखकर बैलिस्टर नाराज हो जाता है। तभी एम्ब्रोसिस बैलिस्टर को वो पेंटिंग दिखाता है और कहता है कि जिस शैतान से हम सालों से लड़ते आ रहे हैं वो तुम्हारी दोस्त निमोना है।
लेकिन बैलिस्टर कहता है कि वो ऐसी नहीं है, तुम डायरेक्टर की बातों में आ गए हो। बैलिस्टर वहाँ से जाने लगता है तो एम्ब्रोसिस उसे रोक कर कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बैलिस्टर उसकी बात नहीं सुनता है। वो वहाँ से चला जाता है और ये सब एक नाइट चुपकर देख रहा होता है। इधर हम बैलिस्टर को निमोना के पास देखते हैं। बैलिस्टर निमोना को उस पेंटिंग को दिखाता है। बैलिस्टर कहता है कि तुम मेरा यूज़ कर रही थी, तो निमोना कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मुझ पर भरोसा करो। ये डायरेक्टर की एक चाल है। तभी वहाँ पर एम्ब्रोसिस के सैनिक आ जाते हैं तो निमोना वहाँ से जंगल की ओर भाग जाती है और निमोना एक जगह जाकर रुक जाती है और वो अपने पास्ट को देखने लगती है। जब वो और ग्लोरेट दोनों दोस्त होते थे तो वो दोनों एक साथ खेलते थे, लेकिन राज्य के लोगों को जब निमोना की असलियत पता लगी तो उन्होंने उस पर हमला करा। तो निमोना ने अपनी जान बचाने की कोशिश की तो ये देखकर ग्लोरेट डर गई थी और निमोना से कहती है कि जहाँ से तुम आई हो वहाँ वापस चली जाओ। तभी हम निमोना को देखते हैं, वो रोने लगती है जिससे वो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। इधर नाइट ने बैलिस्टर को पकड़ लिया होता है और वो नाइट निमोना का पता पूछते हैं तो बैलिस्टर कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी बाहर से खतरनाक आवाज़ आ रही होती है, इसलिए वो सारे नाइट बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ वो बड़े से मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि शहर की तरफ जा रहा होता है। तो वो सारे नाइट उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम निमोना को देखते हैं, वो शहर पर हमला करने लगती है। दूसरी तरफ हम डायरेक्टर को देखते हैं, वो निमोना को मारने के लिए एक बड़ी तोप से हमला करने वाली होती है। तभी एम्ब्रोसिस कहता है कि ये आप क्या कर रही हो, इससे तो पूरा शहर खत्म हो जाएगा और सारे लोग मारे जाएंगे। इधर हम निमोना को देखते हैं तो लोग उस पर पत्थर मार रहे होते हैं। तो इस सब से निमोना दुखी हो जाती है और अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर बैलिस्टर आ जाता है और निमोना से इन सब के लिए माफ़ी मांगता है। अब निमोना बैलिस्टर को माफ़ कर कर अपने असली रूप में आ जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। इधर डायरेक्टर एम्ब्रोसिस के साथ साथ सैनिकों पर अटैक करके उस तोप के अंदर चली जाती है, जिसके बाद निमोना सब लोगों को बचाने के लिए उस तोप को रोकने के लिए उससे टकरा जाती है, जिससे सब लोग बच जाते हैं, लेकिन निमोना मारी जाती है। जिसके बाद बैलिस्टर ये सब देखकर उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर एम्ब्रोसिस आता है और वो बैलिस्टर को गले लगाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम बैलिस्टर और उसके दोस्त को देखते हैं जो निमोना की ड्राइंग बनाते हैं और राज्य के सारे लोग निमोना को याद करते हैं। बैलिस्टर निमोना के घर जाता है और बैलिस्टर उसकी एक ड्राइंग बनाकर वॉल पर लगाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।